जय हिंद साथियों, मैं विकास सर और आप सभी को एक बार फिर से अपना प्यारे यूट्यूब चैनल डीसी क्लासेस पर स्वागत है। आज क्लास 12th के विद्यार्थियों के लिए 12th हिंदी काव्य खंड का चैप्टर 4 लेकर आए हैं, जिसका नाम है छप्पय, और ये छप्पय चैप्टर का लेखक है नाभा दास जी। इस चैप्टर की विशेषता की बात करेंगे तो ये नाभा दास जी के द्वारा लिखा गया छप्पय है ना, नाभा दास जी के द्वारा लिखा गया ये छप्पय चैप्टर है। और इस चैप्टर में खास करके नाभा दास जी जो है वो कबीर, पहले पद में कबीर जी के व्यक्तित्व और उनकी विशेषताओं के बारे में वर्णन किया है, और दूसरे पद में नाभा दास जी के द्वारा सूरदास के व्यक्तित्व और उनके है ना विशेषताओं के बारे में वर्णन किया गया है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे तो ये छप्पय चैप्टर जो है ना, छप्पय चैप्टर जो है ये आपका लिया गया है भक्तमाला से संकलित है, यानी नाभा दास के द्वारा लिखा गया ये चैप्टर छप्पय जो है ये भक्तमाला से संकलित है। इस चैप्टर के पहले पद में नाभा दास जी के द्वारा कबीर दास के व्यक्तित्व और उनके विशेषताओं का उल्लेख किया गया है, और पद के दूसरे भाग में नाभा दास जी के द्वारा सूरदास के व्यक्तित्व और उनकी विशेषताओं के बारे में वर्णन किया गया है। तो आइए हम लोग इस चैप्टर का सबसे पहले लेखक परिचय समझेंगे, और बारी बारी से हम लोग एकक यानी कि एकक जो है लाइन का, एकक पंक्ति का जो है हम लोग भावार्थ समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आइए 12th हिंदी छप्पय चैप्टर 4 जो कि नाभा दास जी के द्वारा लिखा गया है ना। लेखक इसका है नाभा दास जी, और नाभा दास का जन्म जो है 1570 ईस्वी में अनुमानित हुआ था, ये कंफर्म नहीं है। उसके बाद बताया गया नाभा दास का जन्म जो है इनका दक्षिण भारत के सहसों में जयपुर नामक स्थान पर हुआ था, और इनका निधन यानी नाभा दास का निधन अज्ञात है। लगभग 1600 ईस्वी तक वर्तमान बताया जाता है कि इनका मृत्यु 1600 ईस्वी वर्तमान में हुआ था। इनके दीक्षा गुरु की बात करेंगे तो नाभा दास के दीक्षा गुरु के बारे में बताया जाता है एक स्वामी अग्रदास जी, जो कि अग्र अली के नाम से भी जाने जाते हैं, और दूसरा थे स्वामी रामानंद जी। आगे अस्थायी निवास की बात करेंगे तो नाभा दास जी का अस्थायी निवास कहाँ था, तो वृंदावन में, और इनके द्वारा कुछ लिखी गई प्रमुख कृतियां भी थी है ना, जो आपको याद रखना है। एक तो था भक्तमाल है ना, जो कि 1585 से 96 के बीच लिखा गया। एक अष्टायाम था जो ब्रज भाषा में गद्य खंड में लिखा गया। एक अष्टायाम जो था वो रामचरितमानस है ना, एक रामचरितमानस जो है अष्टायाम में वर्णित किया गया, और एक इनका था अष्टायाम जो कि ब्रज भाषा के गद्य भाग में लिखा गया था। ये आपको याद रखना है। कुछ पॉइंट जो है इस चैप्टर से आपके सीधे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि है ना छप्पय जो है किससे संकलित है, लिया गया है, तो आपको याद रखना है नाभा दास जी द्वारा है ना छप्पय ये भक्तमाला से संकलित है। और नाभा दास जी पूछा जाएगा कि किस धारा के कवि थे, तो आपको याद रखना है सगुनोपासक राम भक्त, यानी नाभा दास सगुनोपासक राम भक्त धारा के क्या थे, कवि थे। और नाभा दास जी किसके समकालीन थे, तो आपको याद रखना है तुलसीदास। नाभा दास जी तुलसीदास के समकालीन थे, और नाभा दास जी को ज्ञान अर्जन कहाँ से हुआ, तो आपको याद रखना है सत्संग द्वारा है ना, सत्संग द्वारा। आइए हम लोग इसका लेखक परिचय संपूर्ण रूप से देख लिए। अब हम लोग ये छप्पय के पहले भाग का यानी पहला पद का पहला लाइन हम लोग पढ़ेंगे, एकक लाइन, और उसका अर्थ समझेंगे। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। छप्पय जो है इसके पहले पद में नाभा दास जी के द्वारा कबीर जी के व्यक्तित्व और उनकी विशेषताओं के बारे में क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। आइए हम लोग पढ़ते हैं। भक्ति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी गाय, योग्य यज्ञ व्रत दान भजन बिनु तुच्छ दिखाए। यानी कि इसके बारे में कवि नाभा दास जी कहते हैं कि कबीर जी ने हृदय से किए गए भक्ति को धर्म माना है। पहले पद के अर्थ में कवि नाभा दास जी बताते हैं कि कबीर जी ने हृदय से किए गए भक्ति को धर्म माना है,
जिसमें सच्ची भावना प्रेम हो, बाकी सब अधर्म है। यानी नाभादास जी कहते हैं कि कबीर जी के द्वारा जिसमें प्रेम हो और जिसमें प्रेम की भावना हो, उसी को कबीर दास जो है सच्चा धर्म मानते हैं, बाकी सब क्या है, अधर्म है, दिखावा है। उन्होंने योग्य, यज्ञ, व्रत, दान और है ना भजन आदि को तुच्छ माना है। कबीर जी के अनुसार ये भक्ति को नहीं, दिखावे को दिखाती है, इनमें भक्ति का भाव नहीं होता है। कबीर दास जी कहते हैं कि धर्म वो है जिसमें सच्ची भावना, सच्ची प्रेम हो, है ना, और बाकी सब अधर्म है। यज्ञ करना, भजन गाना, किसी को दान करना, ये सब क्या है, अधर्म है, ये सब धर्म नहीं है। आगे देखिए दूसरा लाइन क्या बताया गया, पद के दूसरे लाइन को हम लोग पढ़ेंगे। हिंदू तुरक प्रमाण रमैनी, शब्दी साखी, पक्षपात नहीं बचन, सब ही के हित की भापी, है ना, भापी। कभी कहते हैं कबीर जी ने कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं किया। नाभादास जी कहते हैं कि कबीर जी जो थे वो कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं किया, किसी के साथ गलत नहीं किया। उनके वचन, उनकी भाषा जो है वह हमेशा सभी के हित में होती है। और ये कहते हैं नाभादास जी कि कबीर जी की जो भी भाषा और वचन है वो हमेशा सभी के हित में होती है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम। इसका प्रमाण रमैनी और शब्दी है, जो मेरी बातों का साक्ष्य सबूत है। और कहते हैं कि इसका प्रमाण हम दे सकते हैं कि कबीर जी का जो वचन होता था वो सबके हित के लिए होता था, चाहे वो समाज हिंदू का हो, चाहे वो समाज मुस्लिम का हो, है ना। आगे पढ़ते हैं, सुनिएगा अगला पद का अगला लाइन जो है, आरूढ़ दशा है जगत पे, मुख देखी नहीं भनी, कबीर कानी राखी नहीं, वरना श्रम पट दर्शनी। कवि नाभादास जी कहते हैं कबीर ने कभी मुख देखी बात नहीं की। और नाभादास जी कहते हैं कबीर जी के बारे में कि कबीर जी जो है अपने जीवन में कभी मुख देखी बात नहीं कही, है ना, बात नहीं की है। संसार में किसी के साथ पक्षपात भी नहीं किया, और संसार में कबीर जी किसी के साथ गलत भी नहीं किए। संसार के सभी लोग एक ही दिशा में सवार होकर मुख्य देखी बातें करते हैं, पर कबीर ने कभी ऐसा नहीं कहा। कबीर ने कभी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं किया। कबीर जो है किसी के कहने पर, है ना, विश्वास नहीं करते थे जब तक वो अपनी आंखों देखा नहीं करते थे, है ना। 4 वर्ण 4 आश्रम 6 दर्शनी को भी उन्होंने कोई महत्व नहीं दिया। और कबीर जी, है ना, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं किया है, और 4 वर्ण 4 आश्रम और 6 दर्शनी को भी उन्होंने कोई महत्व नहीं दिया। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं, पद के अगले लाइन पढ़ेंगे। उक्ति चौज अनुप्राण, वर्ण स्थिति अभिसारी, वचन प्रीति निर्वही, अर्थ अद्भुत तुकधारी। इसका मतलब क्या बताया गया है? इसका मतलब बताया गया, कवि कहते हैं सूरदास जी को, है ना, सूरदास जी की जो रचनाएं हैं वह सभी युक्ति, चमत्कार और अनुप्रास वर्ण की स्थिति से भरी हुई है। उनके जो वचन है, जो वाणी है, वह प्रेम से भरी हुई है। नाभादास जी कहते हैं कि जो कबीरदास की वाणी है, जो कबीरदास की प्रेम, है ना, वाणी है, वो प्रेम से भरी हुई है। उनके जो अर्थ है वह अद्भुत है और एक तुक को धारण किए हुए है। उनका वचन अद्भुत है, उनके वचन में प्रेम है। ऐसा कौन कहते हैं? नाभादास जी कहते हैं। आगे आइए, अगले पंक्ति की हम लोग बात करेंगे, पंक्ति के अगले भाग की। तो बताया गया है ना, प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि, हृदय हरि लीला भासी, जन्म कर्म गुण रूप सभी, रसना प्रकाशी। कवि कहते हैं सूरदास, ये हम लोग ये 56 के भाग 2 में चले गए, इसमें सूरदास का वर्णन किया गया है। कवि जी कहते हैं सूरदास ने अपने दिव्य दृष्टि से अपने हृदय में हरि का एक प्रतिबिंब बनाया है।
नाभादास जी कहते हैं कि सूरदास से अपने दिव्य दृष्टि से अपने हृदय में, है ना, हृदय में हरि का एक प्रतिबिंब बनाया और उनके लीला का वर्णन किया है। उन्होंने की कृष्ण के जन्म, कर्म, गुण और रूप का वर्णन अपने वचनों द्वारा कविताओं के रूप में प्रकाशित किया है। चलिए दूसरे भाग पद के तीसरे पंक्ति को हम लोग पढ़ रहे हैं। विमल बुद्धि हो तासु की, जो यह गुण श्रवणनी धैर्य, सुर कवित सुनी कौन कवि, जो नहीं सिर चालन करे, है ना। इसका मतलब कवि कहते हैं, नाभादास जी कहते हैं कि जो भी सूरदास जी रचनाओं को और उनके गुणों को जो अपने कानों से सुनता है ना, सुनता है, तो वो उसमें खो जाता है। यानी नाभादास जी कहते हैं कि सूरदास जी के द्वारा लिखी गई रचना और उनके गुणों को जो अपने कानों से सुनता है, वो उनके गुण और भक्ति में लीन हो जाता है ना, खो जाता है। उनकी बुद्धि और उनके काव्य रचना को सुनने वाले, गुण को सुनने वाले लोग निर्मल हो जाते हैं, पवित्र हो जाती है। सूरदास की कविताओं को सुनकर कोई भी उनकी बातों को गलत नहीं कह सकता। यानी नाभादास जी कहते हैं कि सूरदास की कविताओं को सुनकर, उनकी भक्ति को सुनकर कोई गलत नहीं कर सकता। सभी उनकी कविताओं, है ना, सभी उनकी कविताओं पर अपनी हामी भरते हैं और अपना सिर, है ना, अपना सिर भी क्या करते हैं, हिलाते हैं। नाभादास जी लास्ट के पंक्तियों में सूरदास की व्यक्तित्व को वर्णन करते हुए बताया है कि जो व्यक्ति सूरदास की कविताओं को, जो व्यक्ति सूरदास के गुणों को सुनता है, वो पूरी तरह से उसमें खो जाता है, वो पूरी तरह से उसमें लीन हो जाता है और उनकी कविताओं को सुनकर कोई सूरदास को गलत नहीं कह सकता, है ना। सभी उनकी कविताओं को सुनकर उनकी कविताओं पर अपनी हामी भरते हैं और अपना सिर हिलाने लगते हैं। ये था इस लेसन का संपूर्ण अर्थ। तो उम्मीद करते हैं कि आप सबको जरूर समझ में आया होगा। और आपसे, है ना, क्या है, रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। इसी के साथ आप सभी को जय हिंद, जय भारत।